तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सिंटैक्स ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, जो सिंटैक्स ऑफ वर्ब का जो टॉपिक होता है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंटैक्स ऑफ वर्ब को पढ़ने के लिए हमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट के नाम से। यानी कह लीजिए कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या फिर सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़ लीजिए, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वर्ब ने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ब का जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ, इनके जितने भी रूल्स हैं वो सब के सब सिंटैक्स ऑफ वर्ब के ही रूल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर ये एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस में वो या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। तो उसी प्रकार से वर्ब के भी दो रूप होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो वर्ब ने क्या एग्रीमेंट किया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं अपना सिंगुलर वर्ब दूंगा, और यदि सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो मैं अपना वर्ब जो है प्लूरल दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या करता है, अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आता है जो देखने में सिंगुलर लगते हैं या देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होते नहीं हैं। यानी होता ये है कि कभी वो प्लूरल लगते हैं लेकिन होता वो सिंगुलर है। तो वर्ब क्या करता है, अपना सिंगुलर वर्ब उसको देता है यूज़ करने के लिए। तो इन्हीं कुछ रूल्स को पढ़ना है हमको एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट में, जिससे कि सिंटैक्स ऑफ वर्ब की जो है रूल्स कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके रूल और उसके एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं। आप सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़िए या एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट पढ़िए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि, तो देखिए हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 1 में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, अब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्रायः प्लूरल होता है। ये है रूल नंबर 1। तो देखिए, जब दो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, ये होंगे तो दोनों सब्जेक्ट ही, तो दोनों को मिला करके सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि हरि एंड राम, ये हरि एंड राम ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हुए। तो यहाँ ये दोनों सिंगुलर नाउन, देखिए ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये एंड से जुड़े हैं तो ये हो जाएंगे प्लूरल। तो जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो यहाँ पर इज का प्रयोग ना होकर के हो जाएगा आर का प्रयोग। तो यही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्रायः प्लूरल होता है। तो देखिए एंड जुड़ा हुआ है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इस सेंटेंस में भी देखिए सी एंड आई, तो यहाँ पर आई के हिसाब से वॉज नहीं लगाना है। यहाँ पर कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ब। तब जाकर के ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि एंड द्वारा जुड़े हुए सिंगुलर नाउन से पहले, एंड द्वारा जुड़े हुए सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन हरि और राम दो सिंगुलर नाउन हैं, लेकिन अगर ये सिंगुलर नाउन है और एंड जुड़े हैं और उनसे पहले कहीं भी ईच एवरी या नो आया हो, यानी कि उन सिंगुलर नाउन से पहले ईच आ गया हो या एवरी आ गया है और नो आया हो, तो वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब यही है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। इसी को हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्या क्या वर्ब ने सहमति की है सब्जेक्ट से, यही हमको इस वीडियो में देखना ही है। तो देखिए इसने सहमति किया है कि आप सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, लेकिन सिंगुलर नाउन से पहले अगर ईच एवरी या नो लगा हो तब हम आपको सिंगुलर वर्ब देंगे। तो देखिए एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, देखिए 1 2 3 लोग हैं यहाँ पर और उनसे पहले क्या लगा है? एवरी लगा है। तो यहाँ वर्ब नहीं होगा बल्कि हो जाएगा वॉज। फिर देखिए दूसरे सेंटेंस में कह रहा है ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वॉज। फिर यहाँ देखिए नो लिखा है, यहाँ पर भी नो लिखा है, नो चेयर एंड नो टेबल, यहाँ हो जाएगा वॉज। तो इन सब रूल्स को जो है हमें बहुत ध्यान से देखना होगा जो एग्रीमेंट वर्ब ने किया है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों रूल समझ में आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल को। तो नेक्स्ट रूल के लिए हम क्या करते हैं? टू द फेयर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपके सामने लिखा है। पहले बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा वो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान को बोध कराते हों तो उनके पश्चात सिंगुलर वर्ब। यानी कहने का मतलब ये है कि दो नाउन तो हैं लेकिन उनसे जो भाव प्रकट होता है वो किसी एक ही नाउन का होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए राइस एंड करी, दाल चावल या चावल दाल। तो चावल और दाल देखिए ये एक ही चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है बल्कि ये खाने के पर्पज से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ब्रेड एंड बटर, देखिए एक ही जगह खाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे कार्ट और हार्स, देखिए घोड़ा और उसकी जो पीछे का जो तांगा होता है वो दोनों एक जब मिलते हैं तब जाकर के वो जो है तैयार होता है। तो ऐसे बहुत से नाउन हैं जो दो नाउन से मिलकर तो बने हैं लेकिन वो जो भाव प्रकट करते हैं वो किसी एक ही नाउन का प्रकट करते हैं। जैसे कि द मैनेजर एंड सेक्रेटरी, अगर इससे पहले भी द लगा होता है सेक्रेटरी से पहले तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। चूंकि द नहीं लगा है तो ये दोनों लोग एक ही हैं, यानी कि मैनेजर भी वही इंसान है जो सेक्रेटरी है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। तो इस रूल को आप ध्यान समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड जुड़े हों लेकिन वो किसी एक ही नाउन का भाव प्रकट करते हों तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट नियम है, इम्पॉर्टेंट रूल है। वो इसलिए देखिए इस फार्मूले को देखिए, यहाँ नाउन या प्रोनाउन और एक यहाँ नाउन प्रोनाउन लिखा है और ये किससे जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में क्या आया है, विथ आया है या टुगेदर विथ हो या एज वेल एज हो या बिसाइड्स हो या लाइक हो। तो रूल ये है कि जब दो नाउन को विथ से जोड़ा जाए या टुगेदर विथ से जोड़ा जाए या एज वेल एज जोड़ा जाए या बिसाइड्स जोड़ा जाए या लाइक जोड़ा जाए तो जो वर्ब का यूज होगा वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा। अगर पहला नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, अगर पहला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। देखिए यहाँ लिखा है सी एज वेल एज आई। अब देखिए एज वेल एज से कौन सा जुड़ा है, सी और आई। देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है। तो इस नाउन, इस वर्ब का जो यूज होगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज, यहाँ एम नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। देखिए मोहन विथ हिज सन्स, तो देखिए विथ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए विथ से जुड़ा हुआ है। तो जो वर्ब का यूज होगा वो मोहन के हिसाब से होगा। तो यहाँ वर्ब नहीं होगा बल्कि वॉज होगा। तो इस प्रकार से आपका रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 हो जाता है समाप्त। अब आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 5 कहता है जब माई वॉच। अब देखिए जरा रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को देखिए। रूल नंबर 5 जो है और रूल नंबर 6 है, इन दोनों का आपस में एक संबंध है। क्या संबंध है अभी समझ में आ जाएगा आपको। पहले रूल नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, बात हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट की, वो भी कौन से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या थर्ड पर्सन वाले को आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा गया हो या जुड़ा हो तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नाइदर राम नार सोहन। देखिए नाइदर नार से ये दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ये भी सिंगुलर है और ये राम भी सिंगुलर है, सोहन भी सिंगुलर है। तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं रूल नंबर 6, इससे क्या रिलेट करता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। इसको इस हिसाब से समझना है कि देखिए जब आइदर या नाइदर यानी आइदर और या नीदर नॉर से आपको दो सब्जेक्ट जोड़ना है। ध्यान समझिएगा, जब आइदर आर या फिर नाइदर नार से हमें दो सब्जेक्ट को जोड़ना है और उन दो सब्जेक्ट में एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, तो सिंगुलर वाले को पहले लिखते हैं और प्लूरल वाले को बाद में लिखते हैं। अगर प्लूरल वाले को आप यहाँ लिख देंगे और सिंगुलर को यहाँ लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों प्लूरल हैं तो कोई बात नहीं, दोनों सिंगुलर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है
तो प्लूरल वाले को बाद में, सिंगुलर वाले को पहले। और जो वर्ब का यूज होगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो बाद वाला क्या है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, आइदर ही और आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि आई एक क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो हमें जो वर्ब यूज करना है वो आई के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर आई का प्रयोग इज नहीं होगा, आई के साथ क्या हो जाएगा? एम। फिर देखिए दूसरे सेंटेंस में, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स। तो हिज ब्रदर्स देखिए यहाँ पर क्या है? प्लूरल हैं, और यहाँ पर ही क्या था आपका? सिंगुलर था। तो जो वर्ब यूज होगा वो बाद वाले के हिसाब से, यानी हैज नहीं होकर के क्या हो जाएगा? हैव। अगर सेंटेंस लिखा हो आपका कि नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर ही, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि हिज ब्रदर्स प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो हम इसको जो है इस हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। तो ये रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 कुल मिलाकर के एक इम्पॉर्टेंट रूल में से था। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक की आपको रूल बताए हैं। ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफाइन करते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब की विथ इट्स सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन 6 रूल के साथ होता है समाप्त। तो अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।